चाँद को चीन का ग्रहण निकल रहा है, हीलियम ऐसे लाएगा धरती तक। चीनी वैज्ञानिक एक मैग्नेटिक लॉन्चर पर काम कर रहे हैं। उसका नाम चंद्रमा की सतह से कार्गो की धरती की तरफ भेजना होता है। इस कार्गो में हीलियम-3 के अलावा अन्य कीमती संपदा होगी जिसका चांद से खनन किया जाए। हीलियम सुरक्षित पहुंचे उसके लिए उसे एक कैप्सूल में धरती पर भेजा जाएगा। चाँद को चीन का ग्रहण लग गया है। वह सिर्फ न यहाँ से हीलियम निकल रहा है बल्कि धरती पर लाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन के वैज्ञानिक चाँद की सतह पर एक मैग्नेटिक लॉन्चर लगाने की तैयारी में है। यह इस तरह के डिज़ाइन किया गया है जिससे यह हीलियम-3 और अन्य मूल्यवान रिसोर्स को धरती पर भेज सके। सुनने में बेशक यह किसी रोमांचक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग रहा है, लेकिन चीन के वैज्ञानिक इसे सच कर जा रहे हैं। यह चाँद की सतह पर मैग्नेटिक लॉन्चर को स्थापित कर अंतरिक्ष खंड में क्रांति लाने के लिए रहेगा। चीन का मानना है कि वह ऐसा करके धरती पर पैदा रहे ऊर्जा के संकट को हल करने में मदद कर सकता है। चीनी वैज्ञानिक जिस मैग्नेटिक लॉन्चर पर काम कर रहे हैं उसका नाम चंद्रमा की सतह से कार्गो को धरती तक भेजना होगा। इसके लिए $18 बिलियन यानी तकरीबन $1510 अरब रुपये के बजट में निर्धारित किया गया है। इससे चंद्रमा पर 50 मिलियन रेक्टर की आर्म बनाई जाएगी, यानी तकरीबन 165 फुट लंबा एक ऐसा यंत्र जो अपनी जगह पर तक घूमेगा, जबकि उसकी स्पीड 2.38 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी प्रति घंटा स्पीड से होने के बावजूद यह कैप्सूल को धरती की तरफ फेंकेगा, जिसे चाँद की खनन कर निकाली गई हीलियम व ऊर्जा बनेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का वातावरण अनूठा है और धरती से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इस तरह का लॉन्चर किसी सफल पहल को हो सकती है। दरअसल धरती से उल्टी चंद्रमा तक गुरुत्वाकर्षण न के बराबर है। इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है। ऐसे में लॉन्चर की रोटरिंग आर्म अपनी गतिविधि तक आसानी से पहुंच सकेगी। इसे चलाने के लिए सौर और परमाणु ऊर्जा का सहायता लगेगा। चीन के वैज्ञानिक हीलियम-3 गैस और धरती पर लाने के लिए इस लॉन्चर को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल हीलियम-3 और धरती पर सीमित मात्रा में है, जबकि चांद पर उसका भंडार है। वैज्ञानिक इसे भविष्य के ईंधन के तौर पर देख रहे हैं, जो एक स्वच्छ और बेहद सुरक्षित विकल्प है। चीन के शोधकर्ताओं का मानना है कि सिर्फ 20 टन हीलियम से ही चीन को पूरे एक साल में बिजली मिल सकती है। पृथ्वी की बात करें तो यहाँ हीलियम-3 की मात्रा सिर्फ 0.5 टन है, जबकि चांद पर 1 मिलियन टन से ज़्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये चांद से धरती पर आ जाए तो 1000 साल से ज़्यादा तक समय तक वैश्विक ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। मैग्नेटिक लॉन्चर एक तरह से हैमर को थ्रो की तरह काम करेगा। यह ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि हैमर थ्रो करने के लिए एथलीट जैसे कि घूमता है। लॉन्चर के लिए नज़रिए से देखे जाए तो उसकी रोटरिंग आर्म तक जब घूमतेगी तब वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी गतिविधि तक पहुँचेगी। रोटरिंग अलार्म यह एक सुपर कंडीशनिंग मोटर से संचालित होगा, जिससे एक चंद्रमा की संपदा में कैप्सूल होने के बावजूद तेज़ी से घूमेगी। स्पीड रोटरिंग अलार्म जब स्पीड से घूमेगी तो 10 मिनट तक यह तकरीबन 2.38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। चीन के वैज्ञानिकों को जो योजना बनाई जा रही है वह रोमांचक है, लेकिन अभी कुछ मुश्किल ही है जो इसकी राह में बड़ी बाधा है। इसमें सबसे प्रमुख चांद की सतह है जो उबड़ खाबड़ है। इससे लॉन्चर को स्थापित करने में मुश्किलें हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम को ब्रह्मांडीय विकिरण के साथ ही चांद के मुश्किल मौसम में झेलने लायक बनाना होगा। वैज्ञानिक चाहते हैं कि 2013 तक यह लॉन्चर के प्रमुख घटकों को जुटका में और 2045 तक चांद से धरती पर संपदा लाने का बहुत काम शुरू हो सकता है। चांद स्पेस रिसर्च का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी चीन के मूल्यवान संपदा को वहाँ की धरती पर लाने के बारे में सोच रहा है। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी के साथ निजी क्षेत्र में कंपनियां भी लगातार चंद्रमा के साथ मिशन लॉन्च कर सकती है और आर्कटिक मिशन के साथ नासा भी चीन का स्थायी कॉलोनी बनाने की योजना बना रहा है।